संसारिक चीजें ईश्वर आपको देते ही इसलिए हैं ताकि वो आपको खुद से दूर कर पाए। आप समझिए इस चीज को। आपको हमेशा संसारिक चीजों में उलझा के रखते हैं ईश्वर। ले ले धन, ले ले पद, ले ले प्रतिष्ठा, ले ले सरकारी नौकरी, ले ले बड़ा घर, ले ले, ताकि आप उसमें ही उलझे रहो। आप ईश्वर के मर्म को ना जान पाओ, आप प्रकृति के मर्म को ना जान पाओ, और आपको जानना भी नहीं है। आप इन्हीं चीजों में उलझे रहते हो। आप देखिए, जब मीरा को दर्शन दिए श्री कृष्ण ने, तो मीरा की स्थिति क्या हो गई। मीरा के पास कितना बड़ा घर था, महारानी थी, मगर शून्य हो गई, कमजोर हो गई, बीमार हो गई, तब जाके दर्शन दिए। क्योंकि ईश्वर सबसे पहले आपको अपने लायक बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि तुम वैसे हो भी या नहीं। रावण के अंदर इतना घमंड था, मगर भगवान शिव ने जब कृपा करी तो रावण शून्य हो गया, विनम्र हो गया भक्ति करके, तब कृपा हुई। राजा वली के पास इतना धन था, राजा वली के 3 पग में ईश्वर ने सब कुछ नाप लिया, तब आप ईश्वर ने दर्शन दिए। पहले शून्य कर दिया, तब दर्शन दिए। और आपको दुख आने लगते हैं तो आप ईश्वर के पास भागते हो कि कृपा कर दो, हमें सुख दे दो। दुख का मतलब ही ये है कि कोई ना कोई कर्म आपके अच्छे रहे होंगे, तभी ईश्वर कृपा कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। जब जब आपके भीतर सुख आते रहेंगे, सब चीजें चलती रहेगी, तो समझ जाइए ईश्वर दूर जा रहे हैं आपसे। और जब दुख आएंगे, जब पीड़ाएं आएंगी, तब ईश्वर आपके पास आ रहे हैं। कुंती श्री कृष्ण से यही कह रही है कि दुख दे दो मुझे आप, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुख में आपकी याद बनी रहती है, आप मेरे निकट रहते हो। और जब पद प्रतिष्ठा संसारिक चीजें मिलती है, तब आप ईश्वर से दूर चले जाते हो। ध्रुव के ऊपर कृपा करने से पहले ईश्वर ने अपने दूत भेजे और ये कहा कि ध्रुव को प्रलोभन लेके आओ। ध्रुव को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, मगर ध्रुव ने ये कहा मुझे श्री कृष्ण ही चाहिए। तब जाके 5 और 6 महीने में कृपा हुई और ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो ईश्वर पहले देखते हैं, आपको अपने लायक बनाते हैं। तो अगर जीवन में दुख आ रहा है, समझ जाइए ईश्वर की कृपा स्टार्ट होना शुरू हो गई है, और चीजें मिल जा रही हैं भक्ति करने से, समझ जाइए ईश्वर आपसे दूर हो रहे हैं और वो आपको भटका रहे हैं।